राहतपुर में बारिश की बूंदें मतलब वहाँ के किसानों की ज़िंदगी थम सी जाती है। आज की ये कहानी एक गरीब मेहनती किसान की है। आइए हम लोग ये कहानी देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव राहतपुर था। राहतपुर गांव में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के हंसी खुशी से रहा करते थे। वहाँ के लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास था। वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। मिलजुल के रहने के कारण धीरे धीरे उनका गांव विकास की ओर बढ़ रहा था। उसी गांव में बहुत ही एक मेहनती आदमी हरिया था। हरिया कोई भी काम करने में संकोच नहीं खाता। जब भी जो मौसम आए उसमें वो काम किया करता था। हरिया का खेती अभी रुक गया था, इसलिए वो कुछ दिनों से लकड़हारे का काम कर रहा था। हरिया का कहना ये था कि अगर हम चोरी छोड़ के कोई भी काम करें जो कि मेहनत से हो, तो हमें वो काम करने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि हम अपने मेहनत के पैसे ले रहे हैं। हरिया की यही ईमानदारी देख गांव वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन हरिया के साथ एक दिक्कत था। वो दान पुण्य बहुत ज़्यादा करता था। उसके सामने कोई भी आ गया और उसे बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी हरिया बेवकूफ़ बन जाता था लोगों की खुशी के लिए। एक दिन जब बारिश तेज़ आ जाती है राहतपुर गांव में, तो हरिया अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहा था। उसकी 2 बेटियां भी थी। एक तो अभी बहुत छोटी थी और दूसरी थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो चल फिर रही थी। हरिया और उसकी पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे। उसकी पत्नी कहती, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आप तो ऐसे कमाते हो जैसे कि बस हमारा रोज़ का बजर गुजर हो सके। हरिया उदास मन से अपनी पत्नी को समझाता। उसकी बेटी बच्चे के साथ खेलते खेलते रोने लगती और कहती, खिलौने चाहिए मुझे, पापा खिलौने चाहिए। हरिया उसे पास बुलाता। पास जाके वो कहती, मुझे गुड़िया चाहिए, इस बार के मेला में गुड़िया दिला दो ना पापा। हरिया मान जाता। तभी उनके दरवाजे पे कोई आवाज़ लगाता। वो आवाज़ सुन हरिया की पत्नी सीमा घर से बाहर निकलती। बाहर निकल के देखती कि एक ब्राह्मण देव दरवाजे पे खड़े थे। वो सीमा से अन्न कुछ मांग रहे थे। कह रहे थे, बहुत दिनों से भूखा हूँ बेटी, कुछ खिला देती तो बड़ी मेहरबानी होती तेरी। दया कर बेटी, कुछ खिला दे इस बाबा को। सीमा शर्म से आंखें लाल किए हुए कहती, बाबा जी हमें क्षमा करना, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति वही बाहर से कुछ खाने का सामान लेके आए हैं जो कि हमारे आज भर का ही है। बाबा जी कहते हैं बेटा खिलाती तो बड़ी मेहरबानी होती, बेटा खिला दे कुछ, ऐसे मत लौटा इस ब्राह्मण को। सीमा बहुत ही दयालु और नेक थी। वो अपने हिस्से का खाना भी उन ब्राह्मण को वहीं इज्जत से बैठाती और उन्हें परोस देती। ब्राह्मण देव भी मज़े से सारे खाने खा रहे थे और सीमा की ओर देखे जा रहे थे। सीमा उन्हें देखती और थोड़ी देर के बाद सोचते हुए कहना शुरू करती, हे बाबा, मेरे द्वार पे कोई भी आ जाए, मैं अपने ना खाऊं लेकिन अपने हिस्से का खाना उन्हें ज़रूर दे दूंगी। ये तो आप ही थे ब्राह्मण देव, आप तो स्वयं भगवान की तरह हैं। सीमा की ये अच्छाई देख ब्राह्मण देव की आंखों में आंसू आ जाती। उन्हें तो ये समझ आता कि सीमा भले अपने हिस्से का देती तो एक बात रहता, ये अपनी बच्चियों और अपने पति के हिस्से का भी अन्न मुझे दे दी। सीमा की इसी अच्छाई और उसकी दरिया दिली की प्रशंसा आसपास के गांव में भी हो चुकी थी। ब्राह्मण देव खड़े होते। सीमा आशीर्वाद मांगती और कहती,
हे ब्राह्मण देव, आशीर्वाद दें, बारिश का मौसम आ चुका है और मेरे पति के पास अभी करने को कुछ काम नहीं है। ब्राह्मण देव कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग शाम ढलने से पहले करना और अपनी अच्छाई के साथ साथ लोगों की अच्छाई के लिए ही कर सकती हो। इस मंत्र से तुम कुछ बुरा मत मांगना। सीमा को वो इतना कह मंत्र बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हरिया कहता, अरे भाग्यवान, अब तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। कैसे बर्दाश्त करूं मैं, मुझे तो भूख लग गया। तभी सीमा को उस मंत्र के बारे में याद आता और सोचते हुए वो कहती, अरे देखो जी, मुझे पंडित जी ने एक मंत्र बताया है, क्यों ना मैं उस मंत्र का प्रयोग करूं। हरिया भी चकित रहता। सीमा कहती, मैं अभी वो उस मंत्र का प्रयोग करके देखती हूँ कि हमारे सामने भोजन आता है या नहीं। इतना कह वो अपनी आंखें बंद कर वो मंत्र लगातार पढ़ना शुरू कर देती। मंत्र पढ़ने के बाद वो कहती, हे मंत्र देव, आप मुझे बहुत सारा अन्न और भोजन दे। वैसा ही होता। बहुत सारे भोजन देख सीमा और उसका पति हरिया बहुत प्रसन्न हो जाते। सीमा झटपट खाना बनाने लगती और हरिया भोजन शुरू कर देता। उनकी दोनों बेटियां मामा के यहाँ चली गई थी। सीमा ने भेज दिया ताकि उनका एक टाइम भी पेट भर सके। अब इधर गांव में लोग खुशी खुशी ब्राह्मण देव के साये में रहने लगते हैं और उनके ज्ञान पाके वो लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं। उनका यही प्यार और विश्वास बहुत दूर दूर तक भी शोर था और उनका गांव भी वैसे ही धीरे धीरे करके मशहूर हो जाता और विकसित हो जाता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।